एक खूबसूरत मोह लेने वाला चेहरा और उसके पीछे छिपे गहरे काले राज, लाल रंग के बालों वाली ऐसी मिस्ट्री जो न्यूयॉर्क के एलीट सर्कल्स में ऐसे घूमती है जैसे पूरी दुनिया को दीवाना बना लेगी। उसकी मासूम सी मुस्कान के पीछे छुपे थे हजारों काले राज, एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी आदमी को झट से अपने वश में कर ले, इतनी कातिल कि आदमी ऐसा बहके कि अपने हर राज उसके सामने उगल दे। उस औरत का नाम था एना चैपमैन। या फिर जैसे एफबीआई ने कहा था, द फेस ऑफ रशियन एस्पियोनाज। साल था 2010, एक स्टिंग ऑपरेशन घोस्ट स्टोरीज, जिसमें एफबीआई ने एक्सपोज किया एक डीप कवर रशियन स्पाई रिंग जो अमेरिका के अंदर आम लोगों की तरह रहते, काम करते, पर असल में द स्लीपर स्पाइस। जी हाँ, वो असल में थे स्लीपर स्पाइस और उन्हीं में से एक थी एना चैपमैन। 2009 में जब एना न्यूयॉर्क आई, सबको उन्होंने बताया कि मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूं, लेकिन उसके लैपटॉप के पीछे चल रहा था कुछ और ही गेम। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक वो सीक्रेटली बना रही थी न जाने कितने वायरलेस नेटवर्क्स और भेज रही थी कोडेड मैसेजेस डायरेक्टली मॉस्को में बैठे रशियन ऑफिशियल्स को। जी हाँ, और ये सब वो तब तक करती रही जब तक एफबीआई ने उस पर धावा नहीं बोल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कम से कम 10 बार ये काम किया। 27 जून 2010 को चैपमैन और उसके 9 साथियों को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन महज 11 दिन बाद सबको एक प्लेन के जरिए मॉस्को भेज दिया गया, एक कोल्ड वॉर स्टाइल स्पाई स्वैप के जरिए, यानी कि स्पाइस की अदला बदली कर दी गई। लेकिन एना चैपमैन की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके लिए ये बस एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, एक दिलचस्प मोड़। अरेस्ट से पहले भी उसकी जिंदगी एक थ्रिलर मूवी से कम तो नहीं थी। लंदन की एक सोशलाइट महिला जो पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, टाइकून्स के बीच घूमती थी, एक ब्रिटिश आदमी से शादी भी करती है जिसका नाम था एलेक्स चैपमैन, जो बाद में कहता है, एलेक्स की एक बाइट सामने आई थी, उसमें उसने कहा था कि एक बार एना ने मुझे मारने की कोशिश की थी एक पावर ड्रिल से। वहीं तमाम टैब्लॉइड्स ने उसे कवर किया एज अ रशियाज ब्लैक विडो और दुनिया ने द रियल लाइफ फीमेल बॉन्ड। और अब 15 साल बाद वो ब्लैक विडो फिर से मॉस्को के स्टेज पर वापस आई है, लेकिन इस बार स्पाई नहीं, एक स्टोरी टेलर के रूप में। एना चैपमैन अब 43 साल की हैं। अब अपने आप को वो कहती हैं एना रोमानोवा। और इतना ही नहीं, एना अब बतौर हेड ऑफ द म्यूजियम ऑफ रशियन इंटेलिजेंस के रूप में काम कर रही है। वही औरत जिसे एफबीआई ने कभी हंट किया था, वो औरत अब क्यूरेट करेगी उन लोगों की कहानियां जो कभी पकड़े नहीं गए। है ना दिलचस्प? खास बात यह है कि ये म्यूजियम डायरेक्टली लिंक्ड है रशिया की फॉरेन स्पाई एजेंसी एसवीआर से और बन रहा है मॉस्को के गोर्की पार्क के पास। एक मॉन्यूमेंट जो जासूसों की आर्ट के नाम पे है, उन स्पाइस के लिए जो सर्व हुए, वैनिश हुए और खामोशी से मर गए। अपनी मेमोयर बॉन्डी एना द रशिया विद लव, एक जो किताब है, उसमें एना लिखती हैं कि मेरी जिंदगी एक फीमेल 007 के जैसी थी। लग्जरी ट्रिप्स, स्ट्रिप पोकर गेम्स जहां से मिलते थे हेज फंड जॉब्स, एक औरत जिसमें थी ब्यूटी भी, इंटेलिजेंस भी और मिस्ट्री भी। एक वक्त था जब एना चैपमैन कहीं परछाई में छुप गई थी और अब वो खुद लाइट में वापस आई हैं, सच छुपाने नहीं बल्कि उसे क्यूरेट करने, दुनिया के सामने लाने। और पूरी दुनिया एक बार फिर देख रही है रशिया की ब्लैक विडो को फिर से अपना जाल बुनते हुए, लेकिन इस बार कहानियों का।